हम लोग एक मोबाइल का चार्जर खरीदते हैं, चाहे कोई भी सामान खरीदते हैं, छोटी छोटी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें गारंटी खोजते हैं। तो नेता काम करेगा जीतने के बाद, इसकी क्या गारंटी है? रीज़न ये है कि अभी भी बहुत जगह नाली का व्यवस्था बहुत चौपट है, रोड है ही नहीं। कई ऐसा गांव गया जहां रोड ही नहीं है, तो रहना चाहिए ना गारंटी। तो गारंटी देने का काम किए हैं, इसलिए इस पद यात्रा का नाम जनता एग्रीमेंट पद यात्रा है। एग्रीमेंट में स्टाम्प पेपर में लिखा हुआ है, जिस पंचायत में हम दिए हैं सबको स्टाम्प, उसमें लिखा हुआ है कि हम चुनाव जीतने के बाद यदि हम लिखा हुआ काम को पूरा नहीं कर सकते हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप हम पे कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज़। अभी मैं ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो कि बिहार की राजनीति में चर्चा जोरों पे है। जब से इन्होंने एग्रीमेंट पद यात्रा का अनाउंसमेंट किया, तब से बाकी पार्टियों में घमसान सा मचा हुआ है कि ये किस तरह के राजनीति में एक नया भूचाल लाने वाला है। उस पर ही हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है 360 न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये परिचय के मोहताज नहीं है। डुमराव विधानसभा में कहीं भी आप चले जाएंगे, सिर्फ रवि उज्ज्वल नाम रख देंगे तो लोग जान जाएंगे। काफ़ी चर्चित हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि सर, कैसे आपके जहन में आया कि एग्रीमेंट पद यात्रा किया जाए? सबसे पहले तो ये है कि आजकल जो राजनीतिक स्थिति है, आजकल जो नेता हैं वादा करते हैं, मुकर जाते हैं। और हम जो पूरा ये यात्रा किए हैं अभी तक में, हम आपका डुमराव प्रखंड का जो विधानसभा में 8 पंचायत आया है, इसका यात्रा हो गया। केसठ का हो गया, केसठ प्रखंड का। नावानगर में आपका 16 पंचायत आता है, जिसका यात्रा हम कल ख़त्म किए हैं। मतलब 2 चरण में यात्रा ख़त्म हुई है। अब तीसरी चरण में डुमराव शहर का होना है। तो यात्रा में हमको यही देखने को मिला, जहाँ जहाँ गए हैं हम, लोग बहुत नाखुश हैं। अभी जो स्थिति है, अभी जो उम्मीदवार विधायक हैं, उनसे बहुत लोग नाराज हैं। रीज़न ये है कि अभी भी बहुत जगह नाली का व्यवस्था बहुत चौपट है, रोड है ही नहीं। कई ऐसा गांव गया जहां रोड ही नहीं है। आज़ादी के बाद भी वहाँ रोड नहीं है। आज़ाद देश कब हुआ? और एक जगह को डेवलप करने के लिए वहाँ मुखिया होते हैं, वहाँ विधायक होते हैं, वहाँ एमपी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। उसके बावजूद ये स्थिति है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। कहीं ना कहीं अधिकारी भी गलत है, कहीं ना कहीं जो नेता चुन के जाते हैं वो भी गलत है। अरे, मुखिया का भी फंड होता है, विधायक का भी फंड होता है, एमपी का भी फंड होता है। उसके बाद भी आज भी हम लोग यही समस्या में जूझे हुए हैं। नाली आपका सड़क में, तो कहाँ से विकसित हो? ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि नहीं, लोगों के बीच जाकर एग्रीमेंट करना चाहिए? जनता को भरोसा उठ गया है नेताओं के जुबान से, और नेताओं को भी सबक सीखना चाहिए। हम लोग एक मोबाइल का चार्जर खरीदते हैं, चाहे कोई भी सामान खरीदते हैं, छोटी छोटी चीज़ खरीदते हैं, तो उसमें गारंटी खोजते हैं। तो नेता काम करेगा जीतने के बाद, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल सही आपने कहा। इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। जुबान से बोलने का तो कुछ भी बोल देता है लोग, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ताजमहल भी बना देंगे। तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है। अच्छा, गारंटी आप जब पंचायतों में जा रहे थे, हाँ। तो लोगों को बता रहे थे कि हम एग्रीमेंट करेंगे, तो क्या लोगों का रिस्पॉन्स क्या था? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और ये भी बता देते हैं कि गांव के लोग अब बोले कि अब जो भी आएंगे वोट मांगने के लिए, उनसे स्टाम्प पे लिखवाएंगे, या कोई भी पार्टी की हो। और ये हम गांव के लोगों को जा के ये हम बताने का काम किए कि आप स्टाम्प पे लिखवाइए। जो भी विधायक का उम्मीदवार बने, एमपी का उम्मीदवार बने, चाहे किसी भी चुनाव में उम्मीदवार बन के आए, पंचायत चुनाव में भी, उससे आप वादा जुबान से मत लीजिए, स्टाम्प पे लीजिए। स्टाम्प पे लेने के बाद यदि मुकरता है, तो उस पर तो जनता कानून कार्रवाई कर सकती है। जनता के हाथ में भी कुछ रहना चाहिए ना गारंटी। तो गारंटी देने का काम किए हैं, इसलिए इस पद यात्रा का नाम जनता एग्रीमेंट पद यात्रा है। कहीं ना कहीं इन्होंने गेंद को स्विंग डाल दिया है, और सामने वाले कौन कौन बोल्ड होता है आने वाला वक्त बतलाएगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा का बिगुल लगभग बच चुका है। और इस बिगुल के कड़ी में आप डुमराव विधानसभा से जेडीयू से आ रहे हैं या इंडिपेंडेंट? जिस घर को आदमी बनाता है, पहले तो उस घर के मुखिया से अपनी मजदूरी मांगता है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के बारे में लोग को बता रहे हैं,
पार्टी का ही काम कर रहे हैं, पार्टी से अलग नहीं है हम। आप जहाँ देखते होंगे वहाँ मेरा नाम के पहले या नाम के बाद जदयू ही लिखा था। ये अलग बात है लोग हमको ये बोले कि मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा के आपने काम नहीं किया, तो उसके पीछे बहुत कारण है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस सप्ताह के बाद, उसमें हम ये बताएंगे कि नहीं लगाने का रीज़न क्या था, उसके पीछे कौन कौन नेताओं का हाथ है जिसके लिए हम नहीं लगा पाए। तो हमारी इच्छा थी कि हम मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो, जो शीर्ष नेता हैं सबका फ़ोटो लगा के हम घूमें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक प्रेशर था और कहीं ना कहीं कुछ जदयू के ही लोग वैसे हैं जो जिला में जदयू को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी गाड़ी में झंडा जदयू का ही रहा है और जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ हम मुख्यमंत्री जी के ही बारे में लोग को बताएं हैं। चलिए, बिहार की राजनीतिक में एक नया भूचाल से आने वाला है, क्योंकि ये जनता एग्रीमेंट ये डुमरांव का विधानसभा के लोग ही नहीं, हर विधानसभा में ऐसे आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि लोग मांगेंगे कि भाई आप क्या करोगे, हमको लिखित दो। एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, उस अध्याय की कड़ी में और भी आगे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप लोगों के बीच जा रहे थे तो जैसे बोले थे कि एग्रीमेंट करना है, तब पब्लिक क्या मतलब इस पे विश्वास कर रही थी कि नहीं कर रही थी? पब्लिक तो आश्चर्य की कि ऐसा भी होता है क्या। अच्छा, हमरे क्यों होता है, यदि पब्लिक चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। बदलाव होना चाहिए राजनीति में, राजनीति करने का तरीका का ही बदलाव होना चाहिए। ये आपको ये बता दें, ये जो हो रहा है इसका मैसेज बस डुमरांव विधानसभा में नहीं जा रहा है, ये पूरे प्रदेश में जा रहा है। क्योंकि हम कोई अलग अलग जिला से भी हमको इसका फ़ोन आया कि ये हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, समझाइए। अलग जिला से, अलग राज्य से, यूपी से भी कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ लोग जो देख रहे हैं सोशल मीडिया में, जो न्यूज़ में देख रहे हैं, वो लोग फ़ोन करें कि आखिर क्या है एग्रीमेंट यात्रा क्या, तो लोग को हम बता रहे हैं कि इसका मतलब है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी चोर टाइप के नेता हैं जिसके मन में है कि हम विधायक बन के पूरा लूट लेना है, एमपी बन के लूट लेना है, उसके मन में डर हो जाएगा कि हम स्टाम्प पे लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। आज और जनता इस बार जो भी जाएगी डुमरांव में, चाहे जिस भी पार्टी से लोग जाए, वो जाएंगे चुनाव में वोट मांगने के लिए, तो जनता स्टाम्प पे लिखी तो मांगेगी। हम जितने पंचायत में गए हैं उस पंचायत के लोग के मन में ये बात आ चुका है, इसको बदल नहीं सकता है। तो यानी कि आपने डुमरांव के सारे पंचायतों को जाकर वहाँ एग्रीमेंट आपने कर लिया? हाँ, ये आपका बोल तो रहे हैं हम डुमरांव में आपका 14 प्रखंड है, अथी पंचायत है। डुमरांव प्रखंड में 14 पंचायत है, जिसमें से 8 पंचायत आता है डुमरांव विधानसभा में। ये 8 पंचायत हो गया है। केसठ का 3 पंचायत हो गया है और नावा नगर का 16 पंचायत हो गया है। अभी आपका चौगाई का 5 पंचायत और डुमरांव शहर बचा हुआ है, जो कि अगला यात्रा में। तो ये कब से अगला यात्रा आपका शुरुआत होगी? अगला यात्रा अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में होगा, एक सप्ताह के बाद। उसमें पूरी बातों को हम रखने के बाद एक पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन होगा, उसके बाद अगला यात्रा होगा। कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भूचाल लाने का चिंगारी जो है डुमरांव विधानसभा से उठने वाली है। चिंगारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक नया अनोखा ये राजनीति में कह सकते हैं कि समावेश हो रहा है। राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। इस अध्याय के कड़ी में बाकी पार्टियों की क्या हाल होगा? अभी से तो काफ़ी पार्टियां बेचैन हो गई होगी कि ये नया किस तरह से ये कर रहे हैं, बाकी जो कैंडिडेट हैं उनमें हलचल सा मचा होगा। अब वो तो कैंडिडेट जानेंगे उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन इतना जान दीजिए जनता के मन में ये बात आज बैठ गया है और आ गया है कि इस बार के चुनाव में बदलाव करना है। ये तय है कि बदलाव होगा। रही बात पार्टी टिकट देती है तो पार्टी अपनी सीट यहाँ जिताएगी, हमको टिकट देती है तो, और नहीं टिकट देती है पार्टी तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। अब जब पंचायतों में जा रहे थे तो काफ़ी आपकी उम्र भी कम है ना, तो जब आप बातें कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें समझा रहे होंगे, तो बड़ा लोग आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। बदलाव हमेशा अधिकांश युवा ही करता है। कहा गया है जिस और जवानी चलती ही है उस और जमाना चलता है, तो जवानी चल पड़ी है बदलाव की ओर, तो जमाना भी उधर ही बदलेगा ना। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देखते हैं डुमरांव विधानसभा में काफ़ी युवा प्रत्याशी हैं। नाम मैं बता दूं, रवि उज्ज्वल,
ये नाम जहन में अपने याद रखिएगा कि रवि उज्ज्वल राजनीति में एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो अभी तक इतिहास में नहीं हुआ है। शायद विदेशों में हुआ होगा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में पहली दफ़ा हो रही है कि कैंडिडेट खुद जाके हर पंचायत में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू होकर उनके एग्रीमेंट किया जा रहा है, वो भी स्टाम्प पेपर पर लिखित। उसके बाद किया जा रहा है कि आप वोट दीजिए, उसके बाद आप वोट देने का अधिकार हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्याओं को जो जड़ से मिटाने का कार्य कर रहे हैं, काबिले तारीफ़ है। और बिहार राजनीति में एक नया भूचाल से आने वाला है। समय का इंतज़ार आप लोग भी कीजिए कि क्या कुछ होगा। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जदयू अगर बाई द वे आपको टिकट नहीं देती है तो फिर आपकी आगे का क्या रणनीति है? हम तो जनता के बीच में जाके एग्रीमेंट किए हैं जी, ठीक, कि हम आपके बीच आ रहे हैं चुनाव लड़ने। जी। तो जनता के सामने हम झूठा कैसे बन सकते हैं? पार्टी यानी कि- टिकट देगी तो बहुत अच्छा, हम पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। अब पार्टी यदि अपनी सीट को लूज करना चाहती है तो टिकट नहीं देगी, वो पार्टी समझेगी तो पार्टी का काम है, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। डुमराव विधानसभा पर अगर फोकस करें तो पिछली बार चुनाव में यहाँ पर अंजुम आराजी चुनाव लड़ी थी जदयू से, सेकंड नंबर पर रही थी। फर्स्ट में अजीत कुशवाहा जी जो कि माले और महागठबंधन के हिस्सा थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अजीत कुशवाहा के भी काफ़ी विरोध डुमराव विधानसभा में हो रहा है। इसका फ़ायदा हो सकता है जदयू उठाने का प्रयास करे, लेकिन जदयू को अपने अच्छे कैंडिडेट को लाने की यहाँ पर प्रयास करना होगा। उसी कड़ी में रवि उज्ज्वल जी, आप अभी जगदीशपुर विधानसभा के प्रभारी है ना? नहीं, वहाँ प्रभारी थे, हम इस्तीफा दे दिए क्योंकि हमको डुमराव में काम करना था, इसलिए हम इस्तीफा दिए और कोई बात नहीं है। अब लेकिन पार्टी में है अभी? पार्टी में हम हैं, नीतीश कुमार जी का हम सिपाही हैं, अब पार्टी का ही काम कर रहे हैं। तो पार्टी के जो सीनियर थे वो आपके ऊपर तो दबाव भी डाले होंगे कि ये यात्रा ना किया जाए। ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, एक सप्ताह के बाद पीसी होगा डुमराव में, उसमें हम सब बता देंगे। यानी कि सस्पेंसर बरकरार हैं। सर का कहना है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, डुमराव में ही, डुमराव विधानसभा के डुमराव में ही पीसी होगा। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे मीडिया जुटेंगे और वहाँ पर खुलासा होगा। यानी कि आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। क्या लगता है कि ऐसे कैंडिडेट को हमें मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर हमारे वीडियो आपके पास पहुंच रहा है तो शेयर भी कीजिए, ताकि ऐसा पहली बार अनोखा राजनीति में होने जा रहा है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि इतिहास में पहली बार राजनीति में ऐसा हो रहा है कि सिर्फ हवाओं से नहीं चलेगा, मुंह से कहने से नहीं चलेगा कि हम ताजमहल बनवा देंगे, लाल किला बनवा देंगे। अब बनवाने के लिए आपको एग्रीमेंट करना होगा। एक ईंटा जोड़ना है तो उसका भी एग्रीमेंट होगा, उसी एग्रीमेंट में आपकी सच्चाई छुपी होगी। अगर चलिए बाय द वे, आप एग्रीमेंट कई पंचायतों को समस्याओं को कर लिए हैं, अगर एग्रीमेंट आप पूरा नहीं करते तो फिर पब्लिक मतलब जनता के बीच क्या, मतलब उनके पास क्या मौका होगा? एग्रीमेंट में स्टाम्प पेपर में लिखा हुआ है, जिस पंचायत में हम दिए हैं सबको स्टाम्प, उसमें लिखा हुआ है कि हम चुनाव जीतने के बाद जिस दिन शपथ ग्रहण होता है विधायक का, उस दिन से वो विधायक हो जाता है। उस दिन से 4.5 वर्ष जब हो जाएगा, 4 साल 6 महीना तक, यदि हम लिखा हुआ काम को पूरा नहीं कर सकते हैं तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप हम पे कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं और हम इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब लिखा हुआ मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये एग्रीमेंट पर लिखा हुआ कार्य नहीं करते हैं तो फिर जनता के पास मौका है कि आप जाइए, इनके ऊपर क्लेम कीजिए कोर्ट में या कहीं भी जाकर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। राजनीति की एक नया अध्याय लिखने की तैयारी चल रही है। इसी तैयारी में रवि उज्ज्वल जी डुमराव विधानसभा से बिगुल फूकने वाले हैं। फूकने वाले क्या है, फूक चुके हैं। क्योंकि अभी अभी जैसे बातचीत में बताया है कि अगर पार्टी देती है तो भी ठीक है, नहीं देती है तो भी ठीक है, हमें तो मैदान में उतरना है। यानी कि कमर कस लिए हैं उतरने के लिए, और आपका सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में राय सलाह दे सकते हैं, आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं कि कैसे कैंडिडेट डुमराव विधानसभा में ज़रूरत है, क्या रवि उज्ज्वल जैसे या फिर अजीत कुशवाहा जैसे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है सर, तो बाकी बातचीत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।